उड़ीसा का ट्रेन हादसा आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। न्यूज़ में सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। बताया जा रहा है करीब 280 पे 8 लोगों की डेथ अभी तक हो चुकी है और 1000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, कौन कौन सी ट्रेन के बीच में किस तरीके से हुआ है और कहाँ कहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट्स हुए हैं। अगर पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुरुआत करते हैं इस इंसिडेंट की स्टोरी से। इस एक्सीडेंट में 3 ट्रेन इन्वॉल्व है। एक मालगाड़ी जिसको हम बोलते हैं गुड्स वाली ट्रेन जो सामान लेके जाती है, दूसरी 2 पैसेंजर ट्रेन जो पैसेंजर लेके जाती है। एक का नाम था हावड़ा एक्सप्रेस और एक का नाम कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब आगे के इंसिडेंट को पूरी डिटेल में समझने के लिए आपको लूप लाइन के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले देख लीजिए लूप लाइन होता क्या है। जब भी आप ट्रेन के पटरियाँ देखते हैं या आपकी ट्रेन जाती रहती है तो आपने साइड में देखा होगा कोई एक गाड़ी खड़ी हुई होती है, कोई एक इंजन खड़ा कर दिया जाता है जिसमें कोई वो एक्टिविटी नहीं है, जस्ट खड़े होने के लिए होता है। उसके आगे कोई भी पटरी नहीं होती है, पीछे कोई भी पटरी नहीं होती है, यानी कि सिर्फ वो ट्रेन को साइड में लगाने के लिए वहीं पे यूज़ होता है। तो इस तरीके के लाइन को बोलते हैं लूप लाइन। समझ लीजिए कोई एक्सप्रेस गाड़ी आ रही है सेम लेन से, तो जो भी एक लोकल गाड़ी है या फिर माल गाड़ी है उसको इस लूप लेन में ढकल दिया जाता है थोड़ी देर के लिए और उसको वहीं पे रुका दिया जाता है। अगर आप लोगों ने कभी नॉन एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र किया है तो आप लोगों को पता होगा ट्रेन को रुकाया जाता है थोड़ी देर के लिए। अगर आप रीज़न पूछेंगे किसी को भी तो बोलेंगे कि सामने से एक्सप्रेस गाड़ी आ रही है। तो इस तरीके से जो लूप लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने रूट से यूजुअली जा रही थी, उसके बगल में ही और एक ट्रेन की पटरी थी जो हावड़ा एक्सप्रेस की थी जो अपने रूट में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो पटरियां हैं उसके बाजू में ही एक लूप लाइन है। उस लूप लाइन में ऑलरेडी एक मालगाड़ी खड़ी कर रखी है। मेन लाइन से जो लूप लाइन को जो कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं हम इंटरलॉकिंग सिस्टम। जब कोरोमंडल गाड़ी को जाने के लिए जगह चाहिए थी तो मालगाड़ी को इंटरलॉकिंग के ज़रिए चेंज करके जो लूप लाइन है उसमें लाया गया था। तो उसी के पीछे कोरोमंडल गाड़ी आती रहती है। वहाँ पे एक इंसिडेंट ये हो जाता है कि जो कोरोमंडल को मेन लाइन पे जाना होता है वो कोरोमंडल सीधा पीछे चली जाती है लूप लाइन में, जो कि ऑलरेडी मालगाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी। अब इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि जो इंटरलॉकिंग सिस्टम था, जो मालगाड़ी को लूप लेन में भेजा गया था, उसको वापस से जो ना मेन लाइन में कनेक्ट करना था, तो शायद वो नहीं किया गया होगा। इसी वजह से जो भी कोरोमंडल गाड़ी थी जो मेन लाइन में जाने वाली थी वो चली गई लूप लाइन में। तो जब इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज़ होता है तो ट्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं, तो वहाँ पे भी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल ही मिल रहा था। तो इसी वजह से ट्रेन अपनी रफ्तार में कंटिन्यू थी। तो उसी रफ्तार में ट्रेन जाकर जो मालगाड़ी होती है उससे टकरा जाती है और बुरी तरीके से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट की वजह से जो कोरोमंडल के डब्बे होते हैं ट्रेन के वो इधर उधर बिखर जाते हैं, यानी कि दूसरी पटरियों पे भी चले जाते हैं। तो अब दूसरी तरफ से जो हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी वो ट्रेन भी जाकर इसके साथ टकरा जाती है और हावड़ा एक्सप्रेस का भी इंसिडेंट हो जाता है। इस पूरे इंसिडेंट में 288 लोगों की जान चली जाती है, वो भी ऑफिशियली कंफर्म्ड है ये फिगर, और 1000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। सरकार अपनी पूरी ताकत लगाकर मिलिट्री को और कई सारे ग्रुप्स को वहाँ पे डिप्लॉय करती है रेस्क्यू के लिए। कई सारे लोग जो ज़ख्मी थे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। अब कई सारे लोगों का ये सवाल है क्या ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको रोका जा सकता था? अगर हम 2017 से 2021 का रिकॉर्ड देखते हैं तो जो ट्रेन इंसिडेंट के, ट्रेन डीरेलमेंट के जो हादसे हैं वो 1000 से ज़्यादा हैं। तो इससे ये तो समझ में आता है कि जो ट्रेन के हादसे हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। और रिसेंटली हमने बहुत सारे स्कीम भी देखी हैं जहाँ पे वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। कई सारे ट्रेन लॉन्च किए गए हैं जो इंडिया में ट्रेनों की कमी है उसको देखते हुए। लेकिन सवाल यहीं पे आता है क्या हम लोग जो ट्रेन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सेफ्टी में कितना काम कर रहे हैं? क्योंकि जिस भी फील्ड में आप जाइए सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ख़ास करके जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आती है, जैसे कि बड़े बड़े ट्रेन्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, बड़े बड़े बसेस हो गए जिसमें कई सारे लोग एक साथ सफ़र करते हैं, उसकी सेफ्टी में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इन लगातार होते हुए हादसों को तो देखकर ये नहीं लग रहा है कि हम लोग सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इन ट्रेन को सेफ्टी को देखते हुए सरकार ने एक कवच नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जो ट्रेन की सेफ्टी को लेकर था। इसमें क्या होता है, ट्रेन को दूर से ही पता चल जाता है कि आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसको देखते हुए ट्रेन की स्पीड को जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। तो बाद में जब ये इंसिडेंट के करीब पहुंचती है ट्रेन तो ट्रेन को रुकाना आसान हो जाता है। लेकिन ये कवच के इम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो सिर्फ 2% इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर रेल की किलोमीटर की बात करें तो पूरी इंडिया में 68,000 किलोमीटर्स हैं।
अब तो ये हादसा हो चुका है, हमने कई ज़्यादा जानें खो चुकी हैं, लेकिन अब सरकार तो ये तो एटलीस्ट ये कर सकती है कि आगे जाकर सेफ्टी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। कोई भी किसी भी तरीके का एक माइनर सा भी सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए, क्योंकि जब सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है तो ऐसे हादसे होना बहुत ना के बराबर होते हैं। और इस इंसिडेंट के पीछे कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो गलती हुई है शायद वो मेंटेनेंस वालों की तरफ से हुई है। लूप लाइन को जो है ना चेंज किए ही नहीं, जो इंटरसेक्शन जो चेंज करना होता है लूप लाइन से निकाल कर मेन लाइन में डालना जो था वो मेंटेनेंस लाइन वाले किए बगैर ही जो है ना ग्रीन लाइट दे दिए थे। तो इसके ऊपर पूरी डीप इन्वेस्टिगेशन अभी तक चालू है। अब बाद में ही पता चलेगा कि एक्चुअल रीज़न किसकी गलती थी, कहाँ पे गलती थी, वो रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। जो भी सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो भी फैमिली वाले अपने अपनों को खो चुके हैं, उनके लिए दुआ करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।